Purush has been banned across Nepal. आदि पुरुष का डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला को अब कोर्ट में पेश होना होगा। रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। हम रामायण से प्रेरित हैं। नेगेटिव रिव्यूज के चलते फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर डाउनफॉल शुरू हुआ। ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा ये वीडियो किसी भी हिंदू तीर्थ स्थल के बारे में नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करने आई हूँ, जो कि है आदि पुरुष मूवी से रिलेटेड। अभी रिसेंटली जो मूवी आई हुई थी, और इवन बहुत से लोगों ने वो मूवी बॉयकॉट भी की है, कुछ लोगों ने देखी भी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह जब आदि पुरुष का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन चेक कर रही थी, तो आप ये इमेजिन नहीं करेंगे कि इस मूवी ने पहले 3 दिनों में 250 करोड़ बहुत ही ईजिली क्रॉस कर लिया। बट उसके बाद 290 करोड़, इवन आज की डेट तक 290 करोड़ तक पहुंचने में इसको बहुत मुश्किल हुई। और जबकि इस मूवी को बनाने में अराउंड 700 करोड़ का खर्चा आया। तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न आप जानते हैं, आप बहुत से लोग जानते होंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारे धर्म ग्रंथ रामायण के साथ खिलवाड़ करने का। माने लेखक हैं मनोज मुंतशिर। अगर आप लोगों ने उनका इंटरव्यू देखा होगा इस मूवी के रिलीज से पहले का, तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि उन्होंने रामायण के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। वो जैसा है एज इट इज़ रखा है। रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है दिवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही। बट जैसे ही ये मूवी रिलीज़ हुई और इसके अगेंस्ट में बहुत से लोगों के नेगेटिव रिव्यूज़ आए, उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया और अब वो बोल रहे हैं कि ये मूवी उन्होंने रामायण को देखते हुए नहीं बनाया, उन्होंने आज की जनरेशन को देखते हुए बनाया। आदि पुरुष, जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं। मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते। लेकिन हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं, बहुत हेविली। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपने ये मूवी रामायण को देखते हुए नहीं बनाया, तो उसमें कैरेक्टर्स ही रामायण के क्यों रखे? आप करंट के कैरेक्टर्स भी ऐड करा सकते थे। और क्यों आपने पूरी सिनेमा में एक सीट हनुमान जी के नाम की बुक रखी? ऐसा क्यों? Recently, the Adipurush team made an interesting announcement. One seat in every theatre will be unsold during the Adipurush screening. But for whom? It will be dedicated to Lord Hanuman to celebrate. वो ऐसा सोचते हैं कि हम VFX के नाम पे लोगों को कुछ भी दिखाएंगे और लोग बड़े आराम से मज़े में देख लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और सबसे प्राउडली मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, पिछले 2 से 3 सालों में जितना यंगस्टर्स हमारे सनातन धर्म को प्रमोट करने में लगे हैं, इतना पिछले की दशक में कभी नहीं हुआ। और क्या आपको लगता है कि ये यंगस्टर्स जो सनातन धर्म को इतने ज़ोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं, वो अपने रामायण का, अपने धर्म ग्रंथ का मजाक बनते हुए देख लेंगे? कभी भी नहीं। इवन हम उस जनरेशन से हैं जहाँ हमारे दादी बाबा हमें बचपन में रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाकर सुलाते थे, और हम रामानंद सागर की रामायण देखकर और श्री कृष्ण देखकर बड़े हुए। तो क्या हम लोग नहीं जानेंगे हमारा सही इतिहास क्या है, और हम चुपचाप ये मजाक बनते हुए देख लेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ एक बार लिखी जाती है, जो वाल्मीकि जी ने लिख दी है, और उसको बहुत ही खूबसूरत ढंग से रामानंद सागर ने प्रस्तुत किया है। अब उस रामायण के सामने अगर आप इस रामायण को देखेंगे तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी इस तरह की रामायण कभी भी देखे। तो मेरे हिसाब से ये मूवी पूरी तरह बॉयकॉट हो। मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते। आप जब रामायण की इतनी इज्जत करते हैं तो ये छोटी छोटी गलतियां ही क्यों की? रावण की लंका तो बिल्कुल थॉर का एस्गार्ड लग रहा है, और इसका बैकग्राउंड तो लग रहा है इसे टेम्पल रन से उठाया हो, और ये राक्षस तो बिल्कुल हैरी पॉटर के तम पिशाचों से मिल रहे हैं। बाली सुग्रीव की युद्ध में राम जी पहली बार समझ ही नहीं पाए थे कि बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, लेकिन यहाँ पर तो राम जी ने पहली बार ही वध कर दिया बलि का। जटायु जो कि एक वल्चर था, उसको ईगल से रिप्लेस कर दिया। आपने हमारे हनुमान जी को, जो कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं,
जिसके पास 8 सिद्धियां हैं, वो इस तरह के वाक्य इस्तेमाल करेंगे कि लंका तेरे बाप की, जो आपने डायलॉग सुना होगा। तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप। अगर आप नोट करेंगे, ये डायलॉग जो हनुमान जी को मनोज मुंतशिर ने दिया है, ये उन्होंने खुद नहीं लिखा, कॉपी पेस्ट करके डाला है। ये डायलॉग हमारे गुरु अमोघ लीला प्रभु ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था। आपने सीधे वहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। बड़ी बात, इसमें जो लंका जिस तरह से इन्होंने दिखाई है, ये सोने की लंका कम और कोयले की खान ज़्यादा लग रही है। और जिस तरह से इन्होंने रावण को दिखाया है, ये बहुत ही आलोचना करने वाला विषय है। रावण इतना बड़ा ब्राह्मण था जो कभी भी मांस को या मदिरा को अपने हाथ नहीं लगाता था, और इसमें रावण एक चिकन का टुकड़ा अपने उस चमगादड़ को अपने हाथ से खिला रहा है। अगर आपने मूवी देखी है तो आप वो नोट करेंगे। सबसे गंदा चीज़ ये डाला गया इस मूवी में, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रावण जब भी कहीं जाता था वो पुष्पक विमान पे बैठ के जाता था। यहाँ पे तो रावण की सवारी ही इन्होंने बदल दी, चमगादड़ से पुष्पक विमान को रिप्लेस कर दिया। आप सीता माता का हरण करने जा रहे हैं, और सीता माता का हरण आप पुष्पक विमान की जगह आप चमगादड़ पे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देखेंगे, रामायण में ऐसा उल्लेख कहीं नहीं है कि राम जी ने सीता माता को रावण को ले जाते हुए देखा। राम भगवान अगर अपने सामने रावण को ले जाते हुए देखते तो क्या वो जाने देते? क्या वो तीर ना मारते रावण को? इस मूवी में क्लियरली दिखाया गया है कि राम जी कुछ नहीं कर पाए, उनके सामने रावण सीता माता का हरण करते हुए ले गया। जबकि एक्चुअल जटायु थे, जटायु ने राम जी को बताया था कि सीता माता का हरण रावण ने किया है। उससे पहले राम जी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सीता माता का हरण किसने किया है। और वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर सा वर्णन है कि जब राम लक्ष्मण आते हैं तो राम किस तरह से विलाप करते हैं सीता के दुख में, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। सीता माता का हरण भी इसमें कैसे मजाक बना के दिखाया गया कि जैसे वो बेहोश हो गई और जैसे उन पे ईविल स्पिरिट आ गई हो, और वो अपने आराम से हवा में उड़ती हुई जा रही हैं, और वो उड़ती हुई रावण की चमगादड़ पे लेट गई, उनको कुछ पता नहीं है। एक्चुअल में वाल्मीकि रामायण में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। फ्रेंड्स, बॉलीवुड को एक सबक तो मिलना चाहिए कि आप कुछ भी कीजिए, आप कुछ भी बनाइए, लेकिन कभी भी हमारे धर्म ग्रंथों के साथ मजाक मत कीजिएगा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी थोड़ा भी अपने इतिहास को जानता है, अपने सनातन धर्म को जानता है, वो इसको एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा। ओम नमः शिवाय।